और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष वास्तु तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर, लेकर आया हूं आज आपके लिए दिव्य पंचांग, राशिफल और धार्मिक प्रेरणा। आज है 12 नवंबर 2025 बुधवार और आज का दिन अत्यंत है विशेष, क्योंकि आज है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी, जिसे काल भैरव अष्टमी या भैरव जयंती के रूप से भी मनाया जाता है। यह दिन बुध ग्रह के साथ साथ भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की भी उपासना का दिन है। बुध ज्ञान का प्रतीक है और भैरव रक्षक, न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। आज के दिन बुद्धि और बल, संवाद और साहस दोनों का संगम देखने को मिलता है। तो चलिए आज का पंचांग प्रारंभ करते हैं। आज तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहने वाली है, शाम को 4:56 तक। तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ होगी। आज दिन बुधवार रहने वाला है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहेगा, प्रातः 11:34 तक। तत्पश्चात उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज योग धृति योग रहने वाला है, 7:42 तक प्रातः। तदुपरांत शूल योग होगा। आज करण तैतिल होगा एवं तत्पश्चात गर होगा। आज सूर्योदय 6:44 पर होगा एवं सूर्य अस्त 5:26 शाम को होगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में रात्रि तक रहेंगे, तत्पश्चात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज अयन उत्तरायण होने वाला है, ऋतु हेमंत ऋतु चल रही है। तो मित्रों, अब जानते हैं आज के शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। आज ब्रह्म मुहूर्त 4:59 पे प्रारंभ होगा एवं 5:51 पर समाप्त होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:44 सुबह शुरू होगा एवं 12:27 दोपहर पर समाप्त होगा। मित्रों, अब वह काल जिसे में आपको आज कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, वह है राहु काल। राहु काल 12:03 दोपहर पर शुरू होगा और 1:26 पर समाप्त होगा। आज दिशाशूल का अर्थात होता है मित्रों, आज जिस दिशा में आपको कोई काम नहीं करना है या जिस दिशा में आपको आज यात्रा नहीं करनी है, तो आज दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। यात्रा शुभ उपाय, लेकिन परंतु यदि आपको उस दिशा में जाना ही पड़े तो मिश्री या तुलसी पत्र का सेवन कर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं काल भैरव अष्टमी के विषय में, उसकी कथा एवं महिमा। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रुद्र रूप है, जो समय के स्वामी और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय पर वाद विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सर्वादि श्रेष्ठ हूँ। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, पर जब ब्रह्मा नहीं माने तो और उन्होंने अपने 5वें मुख से अपना अहंकार प्रकट किया, तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव का प्राकट्य किया और भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें मुख को काटकर अहंकार का नाश किया। तब से काल भैरव को अहंकार विनाशक, पाप हरण और काल नियंता भी कहा जाता है। काशी में स्थित काल भैरव मंदिर में आज के दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति आज के दिन रात्रि में जागरण, दीपदान और भैरवक अष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, उसे अकाल मृत्यु, भय, शत्रु और संकट से रक्षा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं
काल भैरव भगवान की पूजन विधि के विषय में। आज रात्रि में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, काले वस्त्र, उड़द, दाल और नारियल का दान करें एवं जल, नारियल और गुड़ का भोग अर्पित करें। कुत्तों को भोजन कराना आज अत्यंत शुभकारी एवं पुण्यकारी है। तो चलिए अब जानते हैं आज के दिन बुधवार का विशेष महत्व। आज बुध ग्रह भी प्रभावी है। बुध ज्ञान, वाणी और विवेक के अधिपति है। जो व्यक्ति आज भगवान भैरव और बुद्ध देव दोनों की उपासना करता है, विज्ञान के साथ साथ सुरक्षा भी प्राप्त करता है। आज का विशेष योग है काल भैरव अष्टमी और बुधवार और साथ में शूल योग। यह संयोजन पाप और भय का नाशक है। तो चलिए मित्रों, आज के दिन विशेष के बारे में जानने के बाद हम प्रारंभ करते हैं 12 राशियों का भाग्यफल। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल प्रथम राशि के साथ। प्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। आज कार्य क्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, पर आप काम दृढ़ इच्छा शक्ति से कर पाएंगे और अपने कार्य पर विजय पा पाएंगे। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। पारंपरिक जीवन में आनंद रहेगा। लकी रंग लाल, लकी नंबर 9। तो अगली राशि के विषय में जानते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। टॉरस, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कार्यस्थल पर आपकी स्थिरता की सराहना होगी। आज का दिन किसी पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों मिथुन राशि रहने वाली है। मिथुन राशि अर्थात जैमिनी। बुध का दिन आपके लिए विशेष शुभ होगा। संवाद कौशल से सफलता मिलेगी। यदि व्यापार में कोई निर्णय लेना है तो आज का दिन आपके लिए उपयुक्त है। मानसिक रूप से आज स्थिर रहने का प्रयास करें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों कर्क राशि अर्थात कैंसर। आज भावनाओं के साथ साथ विवेक पर से भी काम लें। परिवार में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको आज मिल सकता है। स्वास्थ्य में हल्की थकान संभव है। पूजन पाठ में आज मन लगाने का प्रयास करें। लकी रंग मोती जैसा सफेद, लकी नंबर 2। अगली राशि पर बात करते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा, जिससे वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। नए अनुबंध लाभ देंगे। भैरव उपासना से करियर में प्रगति के योग बनेंगे। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 1। अगली राशि मित्रों हमारी छठी राशि कन्या राशि अर्थात की वर्गो। इसके ऊपर बात करेंगे। आपकी योजनाएं साकार होंगी। किसी नए कार्य की शुरुआत आज हो सकती है। आज का दिन आप अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। लकी रंग हरा, लकी नंबर 7। तो मित्रों जानते हैं अब अगली राशि के विषय में। अगली राशि है तुला राशि लिब्रा। आज सामाजिक और व्यवसायिक दोनों ही स्तर पर सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। किसी की सहायता करने का आज आपको अवसर मिलेगा। अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 3। आइए अगली राशि के बारे में जानते हैं। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। आज आत्मबल ऊंचा रहेगा। कठिन परिस्थितियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यात्रा से लाभ संभव है। स्वास्थ्य में आज सुधार होगा। लकी रंग लाल, लकी नंबर 8। अगली राशि मित्रों धनु राशि सेजिटेरियस। आध्यात्मिकता की ओर आज आपका झुकाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय उत्तम है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों का संयोग मिलेगा। लकी रंग पीला, लकी नंबर 4। तो मित्रों अगली राशि के बारे में जानते हैं। कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। परिवार में स्नेह बढ़ेगा, पर व्यर्थ के तनावों से बचने का प्रयास करें। किसी पुराने कार्य का समाधान आपको आज मिल सकता है। भैरव उपासना से आज आपको मानसिक शांति एवं बल मिलेगा। लकी रंग नीला, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों कुंभ राशि एक्वेरियस। आज आपके साथ आपका भाग्य है। किसी योजना में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है।
धन लाभ के योग हैं और आपके लिए आज की यात्रा शुभ रहेगी। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 2। तो मित्रों, अब उस राशि के विषय में बात करते हैं जो हमारे क्रम की अंतिम राशि है, पाइसेस अर्थात मीन। मन थोड़ा आज आपका बेचैन रह सकता है, परंतु भक्ति से आपको आज शक्ति मिलेगी और साथ में शांति का भी अनुभव होगा। आज किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद अवश्य लें। ध्यान और भैरव मंत्र का जाप आपके लिए आज शुभ रहेगा। लकी रंग बैंगनी, लकी नंबर 9। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का राशिफल। तो मित्रों, अब राशिफल के बाद हम जानते हैं वह कौन सा मंत्र या स्तोत्र है जिससे भैरव भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, भैरव भगवान का मंत्र है, जय भैरव भगवान रुद्र सर्व रोग विनाशना, या त्वं स्मरन्ति भैरवं तस्य नाशम करोति दुखम। अर्थात कि हे काल भैरव, जो आपका स्मरण करता है उसके जीवन से भय, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। मित्रों, आप इसके साथ काल भैरवाष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। मित्रों, यह काल भैरवाष्टकम की कुछ श्लोक मंत्रादि हैं। आप इसका भी जप कर सकते हैं, पुनः पुनः इसे सुन सकते हैं, है ना। इसका अर्थ है, देवराज द्वारा पूजे जाने वाले पवित्र कमल चरणों वाले, सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमा को शिखर पर धारण करने वाले और कृपा करने वाले, नारद आदि योगियों द्वारा वंदित दिगंबर स्वरूप वाले काशी के स्वामी काल भैरव का मैं भजन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज का संदेश यह है कि भैरव जयंती हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश ही ज्ञान का प्रारंभ है। जी मित्रों, यदि आपको ज्ञान चाहिए तो पहले आपको अहंकार का नाश करना होगा। अहंकार का नाश ही ज्ञान का प्रारंभ है। जब हम अपने भीतर के भय और असत्य को त्यागते हैं, तब जीवन में वास्तविक शक्ति और शांति दोनों प्राप्त होती है। तो दर्शकों, यह था 12 नवंबर 2025 बुधवार का विशेष पंचांग एक्सप्रेस, जिसमें आज हमने जाना काल भैरव जयंती, बुधवार का महत्व और सभी राशियों का विस्तृत राशिफल, और हमने जाना काल भैरवाष्टकम और भैरव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके विशेष मंत्र। आज के दिन यदि आप भैरव जी का स्मरण कर कुत्तों को भोजन कराते हैं तो जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, भय और असफलता समाप्त हो जाती है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का यह विशेष कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। कल मिलेंगे नए दिन, ग्रहों की चाल और नई प्रेरणा के साथ। जय काल भैरव, हर हर महादेव। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदें और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर, आपका स्वागत करती हूं इस विशेष कार्यक्रम ग्रहवाणी में, जहां हम ग्रहों की सिर्फ कथा नहीं बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव पर बात करते हैं। आज का विषय है बुध का उल्टा चलना, यानी कि वक्री बुध। क्यों उतरते हैं इस दौरान हमारे सारे प्लान? जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा, अरे बुध वक्री में है, नई शुरुआत मत करो। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी धारणाएं हैं या इनके पीछे कुछ गहरा रहस्य है? आज हम उस रहस्य को आपके सामने खोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर वक्री ग्रह क्या है।
तो सबसे पहले जान लेते हैं वक्री ग्रह आखिर क्या होता है। जब बुध ग्रह ऐसा दिखता है कि आकाश में पीछे की ओर जा रहा है तो उसे वक्री बुध कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है उल्टी दिशा में चलना। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि वक्री ग्रहों की ऊर्जा अक्सर पूर्वतः कार्यों, दोबारा विचार करने और विचलित सोच की ओर खींचती है। चलिए अब आपसे बात करते हैं कि आखिर बुध ग्रह का कार्य क्षेत्र क्या होता है और कहां होता है। बुध ग्रह सामान्य रूप से हमारे बुद्धि, विचार, संवाद, व्यवसायिक समझ, लेखन, पठन, यहां तक कि शिक्षा, व्यापार और तकनीकों क्षेत्रों का कारक माना जाता है। जब ये ग्रह वक्री चलता है तो ये कार्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं, यानी हमारी सोच, बोलचाल, समझदारी, योजनाएं, व्यवहार, तकनीकी उपकरण आदि पर छाया पड़ सकती है। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि वक्री बुध में क्यों फेल हो जाते हैं प्लान आखिर। अब बात करते हैं उस विवादित कारण की। क्यों कहा जाता है कि इस दौरान सारे प्लान फेल हो जाते हैं। मिसकम्युनिकेशन और बोलचाल से असमर्थ वक्री बुध के समय अक्सर संवाद में भ्रम, गलतफहमी, दस्तावेज में चूक, बातचीत में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, योजनाओं में देरी और उलटफेर, कई बार तय काम अचानक ठहर भी जाते हैं, यात्रा में रुकावट आ जाती है, व्यापार या समझौते में बाधा हो जाती है, तकनीकी और व्यावसायिक समस्याएं, क्योंकि बुध तकनीक, मीडिया और व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इस दौरान मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर में दिक्कतें अधिक देखी जाती हैं, निर्णय विचार में भ्रम हो जाते हैं, सोच स्पष्ट नहीं रहती, अक्सर पीछे लौटकर सोचना पड़ता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रही थी जैसी स्थिति बन जाती है, विपरीत परिणाम और पुरानी समस्याएं सक्रिय हो जाती हैं, जो समस्या पहले थी और जो छुप गई वो पुनः सामने आ सकती है। इसलिए फेल होना जैसा अनुभव होने लगता है जीवन में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन ज्यादा प्रभावित होते हैं इस वक्री के कारण से। ये वक्री बुध सभी पर असर करता है, लेकिन कुछ राशि, लग्न विशेष रूप से प्रभावित होती है, जैसे कि मेष, सिंह, धनु तेज फैसले लेने वाले लेकिन इस दौरान हतप्रभ हो सकते हैं। मिथुन, कन्या बुध के स्वामी राशि होने के कारण इस दौरान उनकी तकनीकी, शिक्षा, व्यवसायिक चुनौतियों में वृद्धि हो सकती है। मीन, स्वप्न, उलझन और भावनात्मक असमंजस का अनुभव कर सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वक्री बुध का सकारात्मक पक्ष आखिर क्या है। ये तो आपने सब कुछ जान ही लिया है, अब इसका पक्ष भी समझ लीजिए। हाँ, ये समय सिर्फ समस्या का नहीं, सुधार का भी माना गया है। पुरानी बातों को संवारने, पेंडिंग काम निपटाने का आपको मौका दिया जाता है। खुद के विचारों, बोलचाल, व्यवहार पर नजर डालने का समय होता है। तकनीकी डाटा बैकअप, लिखित संधियों का समीक्षा आदि के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए फेल नहीं बल्कि फिर से सुधारने का समय ये भी वक्री में माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस ग्रह पर सबसे ज्यादा इस वक्री का असर पड़ने वाला है। बुध जब उल्टा चलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन ग्रहों को होता है जो संवाद या निर्णय से जुड़े होते हैं, जैसे कि चंद्र, भावनाओं में उलझन, गलतफहमी बढ़ती है। मंगल, गुस्सा, टकराव और झगड़े बढ़ते हैं। शुक्र, रिश्तों और प्रेम में दूरी आती है। शनि, पुरानी गलती का हिसाब चुकाना पड़ता है। सूर्य, अहंकार की टक्कर से सामने सम्मान को ठेस पहुंचती है। और अगर आपकी कुंडली में बुध इन ग्रहों से युति या दृष्टि में है तो उन्हें सावधान रहिए, ये समय आपकी परीक्षा ले सकता है। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि किन 5 राशियां हैं जिन्हें रहना होगा इस वक्री में सतर्क। वो 5 राशियां जिनके लिए ये समय चुनौती लेकर आया है। सबसे पहले राशि आती है मिथुन राशि। खुद बुध की राशि है ये। भ्रम, गलत निर्णय और वाणी से आपके जीवन में नुकसान हो सकते हैं। दूसरी राशि आती है कन्या राशि। छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद आपके जीवन में बन सकता है। काम में देरी और डाटा लॉस से आपको सावधान रहना है। धनु राशि, रिश्तों में भ्रम, भरोसा टूटने की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। वहीं राशि आती है फिर मकर राशि। करियर में आपके जीवन में अड़चनें आ सकती हैं। गलत कम्युनिकेशन से बॉस से आपका टकराव हो सकता है। फिर राशि आती है मीन राशि। मानसिक थकान, निर्णयों की कमी, ध्यान भटकना। बाकी राशियों के लिए यह समय भ्रम भले ही लाए पर सीख भी आपको देगा। कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ चुप रहना है, यह आपको तय करना है। चलिए आपने सब कुछ जान लिया है, अब आपको रेमेडीज बता देते हैं कि आखिर आपको अब उपाय क्या करने हैं।
क्या बुध को शांत किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त है सच्ची नीयत और आपको सतर्कता बरतनी है। सबसे पहला उपाय आता है हरा रंग अपनाएं। हरे कपड़े, मूंग दाल, पन्ना, रत्न बुध की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। दूसरा उपाय, बुधवार का आपको व्रत रखना है। इस दिन हरे चने, हरी सब्जियां या मूंग दान करना है। तीसरा, गणेश जी की आराधना करें। ओम प्रावरी ब्रो सह बुद्धाय नमः का 108 बार जप करना है। चौथा उपाय है हर काम में 2 बार सोचें। इस समय इम्पल्सिव डिसीजन सबसे बड़ा जाल होता है। पांचवा और आखिरी उपाय, इलेक्ट्रॉनिक चीजें संभाल कर आपको रखनी है। बुध तकनीकी का ग्रह है, इस समय गड़बड़ी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो याद रखिए, जब बुध उल्टा चलता है तो सिर्फ ग्रह नहीं, हमारे भीतर की दिशा भी डगमगाने लगती है। इस समय हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रम से लड़ रहा होता है। कोई अपने रिश्तों के भ्रम में, कोई अपनी सोच के और कोई अपनी कामयाबी के। पर जो इस समय शांत रहता है, जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वही बुध की परीक्षा पास करता है, क्योंकि बुध सिखाता है बोलने से पहले हमेशा सोचो और सोचने से पहले मन को स्थिर करो। अगर मन स्थिर है तो ग्रह कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर मन ही डगमगा गया तो सीधी राह भी उल्टी लगने लगती है। याद रखिए, इस समय आपको अपने शब्दों, तकनीक और रिश्तों तीनों को बड़ी सावधानी से साधना है। गलतफहमी से बचिए, जल्दबाजी से बचिए और सबसे जरूरी, अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि बुध जब उल्टा चलता है तो वो हमें हमारे सच्चे रूप से मिलाने आता है। जी हाँ, जो इस समय को समझ गया उसने खुद को समझ लिया, और जिसने खुद को समझ लिया उसके लिए कोई ग्रह प्रतिकूल नहीं रह जाता। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सुविचार की। जब शब्द संयमित हो जाए और मन स्थिर हो जाए तो उल्टा चलता बुध भी तुम्हारे पक्ष में बोलने लगता है। तो दोस्तों, इस बुध के उल्टे समय में यही सीखें, धैर्य रखिए, शब्दों को तोलिए और निर्णय सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि ग्रह आपकी किस्मत नहीं, आपकी वाइब्रेशन बदलते हैं। और अगर आपकी ऊर्जा सच्ची है तो ब्रह्मांड खुद आपकी राह आसान कर देता है। मैं हूं मेघा शंकर, मिलेंगी कल एक नई ग्रहवाणी के साथ जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी और आपको ज्योतिष के और करीब ले जाएगी। तब तक के लिए शांति, संयम और श्रद्धा बनाए रखिए। नमस्कार।